हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 50 ऐसे इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स जो कि आपके एनटीपीसी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम चल रहा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 जो है करेंट अफेयर्स है जो कि आपके जनवरी से लेकर के मई तक का जो है इसमें पूरा दिया हुआ है। एक बार इसको पूरा देखिएगा ताकि आपका जो है इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको ज़रूर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस आगे भी मैं आप लोग तक शेयर कर सकूँ। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने किस टेनिस खिलाड़ी पर 3 महीने का प्रतिबंध लगाया है? Recently, which tennis player has been banned for 3 months by the World Anti-Doping Agency? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, जैनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज। तो किस टेनिस खिलाड़ी पर जो है 3 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जैनिक सिनर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राजीव कुमार, सुशील चंद्रा, ज्ञानेश कुमार, अनूप चंद्र पांडे। तो किन्हें जो है मुख्य चुनाव आयुक्त घोषित किया गया है, नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर इज सी, यानी कि सी ज्ञानेश कुमार इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा पायलट, कौन सा पायलट? नक्शा पायलट परियोजना की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द नक्शा पायलट प्रोजेक्ट फॉर लैंड सर्वे? ऑप्शन है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज सी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है नक्शा पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पोर्टल? ऑप्शन है आरबीआई, IRDAI, सेबी, नाबार्ड। तो किसने जो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पोर्टल लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर इज सी, सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में दिवंगत हुई सकुड़ी बोम्मागौड़ा कौन थी? सकुड़ी बोम्मागौड़ा ये नाम है। हु वाज सकुड़ी बोम्मागौड़ा हु डेड रिसेंटली, जिनकी मौत हो गई है। तो सकुड़ी बोम्मागौड़ा जो है वो किससे रिलेटेड थी? ऑप्शन है नृत्यांगना, डांसर, लोक गायिका, फोक सिंगर, लेखक, राइटर, लोक चित्रकार, फोक पेंटर। तो सुकरी बोम्मागौड़ा जो है ये क्या चीज़ से रिलेटेड थी? तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा बी, फोक सिंगर से, लोक गायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नर नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? नर नीलगाय को, यानी कि मेल नीलगाय को। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अलाउड द किलिंग ऑफ मेल नीलगाय? किस राज्य सरकार ने मेल नीलगाय को जो है मारने की अनुमति दे दी है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिल कवि
थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? रिसेंटली वेयर हैज द स्टैचू ऑफ तमिल पोएट थिरुवल्लुर बीन अनवील्ड? ऑप्शन है मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, श्रीलंका। आंसर हो जाएगा सी, फिलीपींस। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में गुटखा और पान मसाला का पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है? रिसेंटली इन विच स्टेट हैज ए कंप्लीट बैन बीन इम्पोज्ड ऑन गुटखा एंड पान मसाला? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर इज बी, झारखंड। झारखंड में जो है गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में मौसम भवन ओपन आर्ट म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? रिसेंटली वेयर वाज द मौसम भवन ओपन आर्ट म्यूजियम इनॉग्रेटेड? ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, हैदराबाद। करेक्ट आंसर इज सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपनाया है? रिसेंटली विच स्टेट विधानसभा हैज अडॉप्टेड द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान। करेक्ट आंसर इज सी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में विज्ञान में अधिक महिलाओं वाले विश्व की कल्पना करें अभियान किसने शुरू किया? रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड द कैंपेन इमेजिन ए वर्ल्ड विथ मोर वुमेन इन साइंस? ऑप्शन है नासा, यूनेस्को, इसरो, WHO। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज बी, यूनेस्को ने। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में चर्चा में रही ग्रेव हॉक हाइब्रिड सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली किस देश द्वारा विकसित की गई है? द ग्रेव हॉक हाइब्रिड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम which was in the news recently has been developed by which country? Option is America, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। करेक्ट आंसर इज सी, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में मौसम भवन ओपन आर्ट म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? मौसम भवन आर्ट म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? रिसेंटली वेयर वाज द मौसम भवन ओपन आर्ट म्यूजियम इनॉग्रेटेड? ऑप्शन इज मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, हैदराबाद। करेक्ट आंसर इज सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में चालुक्य युग के कन्नड़ शिलालेख कहाँ मिले हैं? Where have Kannada inscriptions of the Chalukya era been found recently? Option is कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर इज सी, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली रोड ट्रेन लॉन्च की है? क्या लॉन्च की है? रोड ट्रेन। विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट रोड ट्रेन? ऑप्शन इज टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, वोल्वो ट्रक्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो किसने जो है पहली रोड ट्रेन लॉन्च की है? करेक्ट आंसर इज सी, वोल्वो ट्रक्स। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स
2024 में दूसरा स्थान जो है हासिल किया है। Recently, which Indian company had ranked second in the Future Brand Index 2024? 2024 में जो है फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स किस भारतीय कंपनी ने दूसरा स्थान जो है हासिल किया है? ऑप्शन ए टाटा समूह, इन्फोसिस, रिलायंस, विप्रो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रिलायंस। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में मिजोरम के पहले स्काई वॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? रिसेंटली वेयर हैज मिजोरम्स फर्स्ट स्काई वॉक बीन इनॉग्रेटेड? ऑप्शन इज लुंगलेई, चम्फाई, आइजोल, कोलासिब। करेक्ट आंसर इज सी, आइजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल की शुरुआत किसने की है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च द वन मैन ऑफिस इनिशिएटिव? ऑप्शन इज HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, भारतीय जीवन बीमा निगम, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, आदित्य बिरला लाइफ इंश्योरेंस। ये मिसप्रिंट है। तो वन मैन ऑफिस पहल की शुरुआत किसने की है? तो करेक्ट आंसर इज बी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम। नेक्स्ट बात करें, लाइसेंट के अनुसार 1990 से 2021 तक भारत में आत्महत्या मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की जो है कमी आई है? अकॉर्डिंग टू लैंसेट, व्हाट इज द परसेंटेज रिडक्शन इन सुसाइड डेथ रेट इन इंडिया फ्रॉम 1990 टू 2021? ऑप्शन इज 20.5%, 25.5%, 31.5%, 35.5%। करेक्ट आंसर इज सी, 31.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में विमोचित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स, कौन सी पुस्तक? लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज की लेखिका कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड बुक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज? ऑप्शन इज अरुंधति राय, किरण देसाई, नमिता गोखले, झुंपा लहरी। करेक्ट आंसर इज सी, नमिता गोखले। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में किस राज्य ने गवाह संरक्षण योजना 2025 शुरू की है? किस राज्य ने जो है गवाह संरक्षण योजना 2025 की शुरुआत किया है? विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च द विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2025? ऑप्शन इज महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। करेक्ट आंसर इज सी, हरियाणा। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में प्रिंस माइकल डिकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द प्रिंस माइकल डिकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड? ऑप्शन इज अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। करेक्ट आंसर इज ए, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी है? वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है
बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर इज सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट मध्य प्रदेश का 8वां सार्वजनिक एयरपोर्ट बना है? रिसेंटली विच एयरपोर्ट हैज बिकम द 8th पब्लिक एयरपोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश? ऑप्शन ए रीवा एयरपोर्ट, दतिया एयरपोर्ट, सागर एयरपोर्ट, छिंदवाड़ा एयरपोर्ट। तो मध्य प्रदेश का जो है 8वां एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो करेक्ट आंसर इज बी, दातिया एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम ने अपने ऐप में एआई संचालित खोज को एकीकृत करने के लिए किसके साथ जो है साझेदारी की है? रिसेंटली पेटीएम हैज पार्टनर्ड विथ whom टू इंटीग्रेट AI पावर्ड सर्च इन इट्स ऐप? ऑप्शन इज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, परप्लेक्सिटी, ओपन AI। करेक्ट आंसर इज सी, परप्लेक्सिटी। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र किसने तैयार किया है? Who has recently prepared the first detailed geological map of the south polar region of the moon? ऑप्शन ए अमेरिका, रूस, चाइना, इंडिया। करेक्ट आंसर इज डी, भारत, यानी कि इंडिया। देन करेक्ट आंसर इज डी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस भारतीय को यूनाइटेड किंगडम द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? Which Indian has recently been awarded honorary knighthood by the United Kingdom? ऑप्शन ए रतन टाटा, सुनील भारती मित्तल, सुंदर पिचाई, नारायण मूर्ति। करेक्ट आंसर इज बी, सुनील भारती मित्तल। सुनील भारती मित्तल को जो है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करें, इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा देश 2024 में विश्व में IPO द्वारा सबसे ज्यादा फंड जुटाने वाला देश बना है? अकॉर्डिंग टू द इंडस वैली रिपोर्ट, which country has become the world highest fund raiser through IPO in 2024? कौन सा देश जो है 2024 में विश्व में IPO द्वारा सबसे ज्यादा फंड जुटाने वाला देश बना है? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, भारत, जापान। करेक्ट आंसर इज सी, भारत। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में हुए अध्ययन के अनुसार किस देश क्षेत्र में स्तन कैंसर की दर दुनिया में सबसे अधिक, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर की? अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट स्टडी, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन द वर्ल्ड? ऑप्शन इज न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ए और बी दोनों। करेक्ट आंसर इज डी, ए और बी। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों में जो है ब्रेस्ट कैंसर की सबसे अधिक जो है देखा गया है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया है? Which has been declared as the first biodiversity heritage site of Gujarat state recently? ऑप्शन ए गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क, गुनरी इनलैंड मैंग्रोव, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, वेलवदा राष्ट्रीय उद्यान। करेक्ट आंसर इज बी, गुनरी इनलैंड मैंग्रोव। नेक्स्ट बात करें,
IMF की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में प्रति व्यक्ति GDP के हिसाब से शीर्ष 10 सबसे अमीर देशों की सूची में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया है? सबसे अमीर देश में जो है सबसे पहले स्थान पे कौन आया है? तो अकॉर्डिंग टू द IMF रिपोर्ट, विच कंट्री हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ GDP per capita in 2025? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लक्समबर्ग, संयुक्त राज्य अमेरिका। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में युद्ध नशा विरोध राज्य स्तरीय तलाशी अभियान कहाँ चलाया गया है? Where has the war against नशा state level search operation been conducted recently? ऑप्शन इज हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो युद्ध नशा विरुद्ध राज्य स्तरीय तलाशी अभियान जो है कहाँ चलाया गया है? करेक्ट आंसर इज ए, हरियाणा। नेक्स्ट है, हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? Which ministry has recently launched One Nation One Port? किस मंत्रालय के द्वारा जो है वन नेशन वन पोर्ट की शुरुआत की गई है? ऑप्शन एज गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो किस मंत्रालय के द्वारा वन नेशन वन पोर्ट शुरुआत की गई है? तो करेक्ट आंसर इज सी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? Who has recently become the first female pilot to be permanently appointed in the Jaguar Squadron of the Indian Air Force? ऑप्शन इज भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी, तनुष्का सिंह, मोहना सिंह। करेक्ट आंसर इज सी, तनुष्का सिंह। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए अध्ययन के अनुसार वैश्विक स्तर पर कैंसर की घटनाओं की पूर्ण संख्या के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट स्टडी, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर ऑफ कैंसर इंसिडेंट्स ग्लोबली? ऑप्शन इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। करेक्ट आंसर इज सी, थर्ड। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस कक्षा से स्कूली पाठ्यक्रम में बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रशिक्षण को हासिल करने का निर्णय लिया है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्लूड बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS ट्रेनिंग इन द स्कूल करिकुलम फ्रॉम विच क्लास? ऑप्शन ए छठा, आठवां, नौवां, 10वां। तो किस क्लास से जो है केंद्र सरकार ने किस कक्षा से स्कूली पाठ्यक्रम में बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS प्रशिक्षण को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो करेक्ट आंसर इज सी, 9th क्लास से, 9वीं क्लास से। तो ये रहे 50 इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर, जो कि 24 और 25 का जो है मिक्स है। तो आप लोग को जो है अभी करेंट में जितने भी एग्जाम है उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, खास करके RRB NTPC के लिए। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।